तो ये वीडियो होने वाली है टाइम टेबल के बारे में। अब अगर तुम्हारा टाइम टेबल कुछ ऐसा दिखता है कि भैया 7 बजे उठना है, 7:15 तक में मैं वॉशरूम जाऊंगा, 7:15 से 7:30 में ब्रेकफास्ट करूंगा और 7:30 से 7:35 में जाके टहलूंगा थोड़ा, तो मैं बता दूं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम टेबल होने वाला है। ये एक स्ट्रक्चर फॉलो करना किसी से भी नहीं हो पाता और ये टाइम टेबल बस दीवार पे ही चिपके रह जाते हैं भैया, जैसे कि हमारे भी यहाँ कई सारे टाइम टेबल चिपके हुए हैं और कोई भी उसमें फॉलो नहीं हो पाता है। व्हाट इज अ गुड टाइम टेबल? इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ टाइम टेबल वी कैन फॉलो अ टू डू लिस्ट और वी कैन फॉलो अ बेसिक की ये प्लानर है हमारा, ये करना है आज हमें, ठीक है। ये प्लानर वाला जो रूटीन है मेरे को सिखाया था मेरे एक टीचर ने, जिन्होंने क्या किया था यार, जो बेसिकली मैं देखता था कि वो हमेशा ऐसे आते, वो ऐसा फोन में कुछ ऐसा लिखे रहते थे 4-5 चीजें टास्क, और वो 4-5 चीजें टास्क जो होते जा रहा है उसको ऐसे से डिलीट करते जा रहे थे। तो मैंने एक दिन ऐसे रैंडमली पूछा कि ये क्या कर रहे हो सर करके, उन्होंने बोला कि एवरी नाइट ही प्रिपेयर्स अ प्लानर टू, कि कल क्या क्या करना है मुझे, मतलब कल मेरे क्या क्या पेंडिंग टास्क है। और दिस इज हाउ आई लर्न कि हाँ भाई कुछ कुछ प्लानर्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि अभी जस्ट मेरा सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ है, राइट, और मतलब कि ऑब्वियसली पीजीडीएम एंड ऑल, तो एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट करने, एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट के एग्जाम्स हो रहे हैं, सिलेबस इतना वास्ट, 24 दिन तक एग्जाम चल रहे हैं। मतलब हाँ यार, हमारा तो भाई 24-25 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको मैं बता दूं। तो ये बता रहा हूं कि ये सारी चीजें होने के बाद भी आई हैड प्लानर। मैं दिन में 2 घंटे सो रहा हूं लिटरली, क्योंकि भैया एग्जाम चल रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और पिछले 24 दिन से भाई दिमाग का तो मैं बता देता हूं कि टू डू लिस्ट प्लानर बनाते कैसे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। आप सभी बच्चे जो अभी अपनी पढ़ाई शुरू करने वाले हो और आप अभी क्लास 8, 9 या 11 में हो और अपने नए क्लास की ओर मूव कर रहे हो, आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आई है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जो कि है बिल्कुल एक फ्री स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में आप पार्ट लेके जीत सकते हो ढेर सारे स्कॉलरशिप और अमेजॉन वाउचर्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। रैंक 1 to 3 को मिलेगा डिफरेंट अमेजॉन वाउचर्स एंड रैंक 4 to 15 को मिलेगा 70% तक का स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी। आपको मैं बता दूं कि इस स्कॉलरशिप को यूज करके आप अपने मम्मी पापा को वो कोचिंग ट्यूशन फी वाला काफी ज्यादा लोड घटा सकते हो, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बस उसी के बेसिस पे आपको ये टेस्ट देना है, और ये टेस्ट देके आप लोग इजीली स्कॉलरशिप और ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हो। ये टेस्ट आपका मार्च में हर संडे को हो रहा है एट 1 PM, और इसमें काफी इजी क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं इसमें एनरोल करना काफी आसान है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करोगे, अगर कोई कोड मांगता है अनलॉक करने के लिए तो वहां PD इंस्टेंट डाल देना, वो टोटली अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो जाओ फटाफट अपने टैलेंट को यूज करो, ढेर सारे स्कॉलरशिप जीतो, और मैं चाहूंगा कि मेरी कैफे पीडीआर में भैया एकदम समझ रहे हो जीत के ही आए। तो जाओ, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? देखो यार काफी आसान है, मतलब टाइम टेबल एज इन कि आपको ये तो बनाना ही नहीं चाहिए कि आपका देखो डेली दिनचर्या तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं। हम उठते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, कुछ बच्चे जिम जाते हैं, कुछ नहीं जाते, कुछ रनिंग पे जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, तो सबका अपना अपना वो तो भैया उसका टाइम सेट ही रहता है, ठीक है। मतलब अगर लॉन्डो के साथ घूमने जाना है तो पता है कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं तो बाहर हूं, ठीक है। अगर मुझे पता है कि इस समय मेरे को गेम खेलना है तो वो तो मुझे पता है कि रात के 10 से 11 में बैठ के फोन पे बढ़िया गेम खेल रहा हूं, तो उसका तो नहीं है भाई, वो तो अपने आप शेड्यूल एक पैटर्न बन ही जाता है। और अगर उसका पैटर्न नहीं बना हुआ तो उसको बना लो भाई, ठीक है। 4 लोगों को समझा दो कि अरे भाई कोई सिस्टमैटिक वे में चीजों को कर लेते हैं, है ना, वैसे समझा दोगे तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन बाकी के वैकेंट टाइम पे हमें करनी होती है पढ़ाई, तो पढ़ाई के टाइम टेबल को कैसे फॉलो करते हैं? सबसे पहली बात है, लोग क्या करते हैं कि भैया मैं 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, 1.5 घंटे केमिस्ट्री और 1.5 घंटे मैथ्स। नो, केमिस्ट्री आपका 1 घंटे में हो जाएगा, फिजिक्स में आपका 1.5 घंटे ठीक है, मैथ्स में 2 घंटे दे दो, है ना। ये टाइम कटिंग करना शुरू कर दो। मतलब कि अगर तुम एक किसी चीज पे अपनी कॉन्सेंट्रेशन लर्निंग कर्व के हिसाब से बनाते हो, थोड़ा टेक्निकल टर्म बता रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रेड ऑफ समझ लो, ट्रेड ऑफ एक ऐसा वर्ड होता है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी रिसोर्सेज और जो हमारा बेसिकली वो समझ लो ना अंदर से है, उसको हम लोग किसी एक जगह पे लगाना शुरू कर देते हैं जो कि हमारा क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम पे अपने टाइम टेबल में, वो सारा पार्ट जो आपके लिए क्रिटिकल है, जैसे कि आपका कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको लगता है कि इसमें मेरे को ग्रोथ चाहिए, तो अपना आप कंसंट्रेशन उस तरफ लगा सकते हो, राइट। और सबसे पहली बात है, प्लानर कैसे बनाओगे? कुछ नहीं, रात में भाई 1 मिनट के लिए बस ऐसे लेटे रहना है, सोने से पहले सोच लेना है कि कल क्या क्या है। कल भैया स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद ये वाला असाइनमेंट करना था मुझे, ये असाइनमेंट करने के बाद मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, ये वाली बुक का ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है, ये वाले क्वेश्चंस बनाने हैं, और ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे को कल करना है। अब मेरे को ये चीजें पता है, मेरा सॉर्टेड है कि मेरे को ये सारी चीजें करनी है, डू नथिंग। कहीं पर भी लिख लो, ऐसा एक छोटा सा डायरी ले लो, उसमें लिख लो, नहीं तो फिर कहीं पर भी फोन में लिख लो, जैसा तुमको सही लगता है, वहां लिख के रात में आराम से सो जाया करो। और अगले दिन
वो सारे टास्क को कवर अप किया करो। ये होता है असली टाइम टेबल। ये नहीं होता है टाइम टेबल भैया कि 7 बजे उठ रहे हैं, 7:30 में नहा रहे हैं, 8 बजे खा रहे हैं, 10 बजे स्कूल जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, 2:30 बजे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये टाइम टेबल नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़े से स्मार्ट वे ऑफ अप्रोच से लाइफ को जीना शुरू करो, है ना। वो सिग्मा पर्सनैलिटी बनने का बहुत शौक है तुम्हें, पूरा फॉन्क म्यूजिक सुनते हो, बट ये काम नहीं कर पाते, है ना। एक चीज मैं बहुत जरूरी बताता हूं, ये टाइम टेबल में एक प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की चीज डालना मत, क्योंकि तुम्हें एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव रहने के लिए ज्यादा नहीं है। इवन इफ यू आर प्लेइंग पबजी, इवन इफ यू आर प्लेइंग एनी गेम, इवन इफ यू आर डूइंग टाइम पास, वो भी आपका एक एक्टिव पीरियड ऑफ टाइम होता है जहां पर आप एक्टिव रहते हो। वो टाइम को अपने टाइम टेबल से निकाल ही दो जहां पर तुम एक्टिव नहीं हो। एक्टिव नहीं हो एज इन बढ़िया ऐसे बेड पे पड़े हुए ऐसे फोन चल रहा है, क्या देख रहे हैं, रील्स। रील्स में क्या आ रहा है भैया, 75 डेज हार्ड चैलेंज। हम क्या कर रहे हैं, मस्त सो रहे हैं बढ़िया। ये नहीं करना है। अपने टाइम टेबल से ना वो एक्टिव टाइम वाला टाइम हटा दो। एक ही समय जब तुमको एक्टिव नहीं होने की जरूरत है, वो है भैया रात का नींद। उसके अलावा हर टाइम पे एक्टिव ही रहो, ठीक है। अल्टीमेटली देखो, एक शेड्यूल, एक पैटर्न तुम फॉलो करने लग जाओगे, मुश्किल से 10 दिन में ये पैटर्न कैप्चर हो जाता है। वो 21 दिन वाला मैं लॉजिक नहीं समझता, वो कोटा फैक्ट्री और ये सब वाला कि 21 दिन चाहिए कोई आदत लगाने के लिए, जरूरी नहीं है। 10 दिन में भी कोई आदत लग सकती है, बस लगाने की इच्छा होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि उससे क्या मिलने वाला है, ठीक है। एक छोटी सी एक रूल मैंने पढ़ी है अभी फिलहाल अपने MBA में, कि आप किसी भी चीज को तभी कर पाते हो व्हेन यू नो द रिजल्ट, और उस रिजल्ट से आपकी क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अगर आपको पता है कि ये अगर मैं मेहनत करता हूं और ये मेहनत करने से मेरे को ये रिजल्ट मिलते हैं और ये रिजल्ट मेरे लिए ये वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको अपनी रिजल्ट का वैल्यू नहीं पता है कि अगर मैं ये कर लेता हूं तो उससे क्या मेरे लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपका एफर्ट वाला ग्राफ कभी बढ़ेगा ही नहीं। तो एफर्ट वाले ग्राफ को बढ़ाने के लिए अपनी रिजल्ट और अपनी वैल्यू पे ज्यादा फोकस करो कि मेरे को जो मिलेगा उससे मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो अगर पता चल गया तो काम अपने आप होने लगता है। तो आज से फ्रॉम टुडे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, डेली एक प्लानर बनाएगा रात में, और अपने उस टाइम टेबल में वो सारी चीजों को एक स्ट्रक्चर वे में उस जगह पे प्लॉट कर देगा कि हाँ मैं इसी समय गेम खेलूंगा, मैं इसी समय गेड़ी मारने जाऊंगा दोस्तों के साथ, मैं इसी समय जाऊंगा घूमने, ठीक है। अगर ये प्लॉटिंग तुमने एक जगह फिक्स कर दी अपने टाइम पे, तो बाकी के टाइम पे यू कैन बी मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन यू हैव एवर बीन इन योर लाइफ, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। और हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट दे देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके फटाफट, और अपने थोड़े से यार थोड़ा जो अपने अंदर है उसको थोड़ा यूज करो ना। अगर फ्री में अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है, क्या दिक्कत है, 5,000 का अमेजन वाउचर मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगा लेंगे कुछ बढ़िया, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।